जय श्री कृष्ण, राधे राधे। और 14 सितंबर को वामन एकादशी है और वामन एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और उस दिन वामन एकादशी का हम कथा सुना रहे हैं, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। कथा सुनने से भी वाजपेय का फल मिलता है। अगर व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम हर 11 को कथा जरूर सुन लीजिए। और ये 14 सितंबर को है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, भादो की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है? उस एकादशी के व्रत को करने से कौन सा फल प्राप्त होता है, सो सब समझा कर कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले कि हे राजन श्रेष्ठ, अब मैं अनेक पाप नष्ट करने वाली तथा अंत में स्वर्ग को देने वाले भादो मास की शुक्ल पक्ष की वामन एकादशी की कथा को कहता हूँ। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस एकादशी को वामन जयंती भी मनाया जाता है। कहते हैं कि इस एकादशी की कथा के सुनने मात्र से ही समस्त पापों का नाश हो जाता है। इसी एकादशी के व्रत का फल वाजपेय के फल से भी अधिक है। इस जयंती एकादशी की कथा के नीच पापियों का उद्धार हो जाता है। यदि कोई धर्म पारायण मनुष्य एकादशी के दिन मेरी पूजा करता है तो मैं उसको संसार की पूजा का फल देता हूँ। जो मनुष्य मेरी पूजा करता है उसे मेरे लोक की प्राप्ति होती है। इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन श्री वामन भगवान की पूजा करता है वह तीनों देवता अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करता है। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें इस संसार में कुछ भी करना शेष नहीं रहता। इस एकादशी के दिन श्री विष्णु भगवान करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनीय एकादशी कहते हैं। इस पर श्री युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपके वचनों को सुनकर मुझे महान संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते तथा करवट बदलते हैं। आपने बलि को क्यों बाधा और वामन रूप धारण करके क्या लीलाएं की? चातुर्मास से व्रत की विधि क्या है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो सब विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा को श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजा तथा यज्ञ किया करता था, परंतु इंद्र से द्वेष करने के कारण उसने इनके तथा सभी देवताओं के लोगों को जीत लिया। तब सब देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए और बृहस्पति सहित इंद्र आदि देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों का द्वारा भगवान का पूजन स्तुति करने लगा। अंततः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? श्री कृष्ण भगवान कहने लगे, मैं वामन रूपधारी ब्रह्मचारी बालक बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा कि ये मुझको तीनों लोकों के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसको तुच्छ सी याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको समझकर दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भ्रुवलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य चंद्रमा आदि सब ग्रह गण योग नक्षत्र इंद्र आदि और शेष आदि सब नागगणों से ने विविध प्रकार के वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि को हाथ पकड़कर कहा कि राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पद कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे वह
जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैंने सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन के पुत्र बलि के कहने पर वहाँ पर भाद्र शुक्ला परिवर्तनी एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई और दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो इस कथा को जरूर सुनिए। इस कथा को भी सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का से ज़्यादा फल प्राप्त होता है। तो आप लोग कथा सुनिए और व्रत करिए, और कथा नहीं भी सुन रहे हैं तो व्रत जरूर करिए। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।